जानलेवा तारीफ, डेडली कॉम्प्लीमेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो ये जो कहानी है, अगेन ये एसॉप्स की कहानी है, एसॉप्स फेबल से मैंने ली है। सो हो सकता है आपने सुनी भी हो, बट अगेन इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो एक बार जो है जंगल के अंदर में एक बूढ़ी जो है उल्लू थी, और बूढ़े होने के साथ साथ काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। तो कोई भी बात तो उसे खुश करना बहुत ही मुश्किल काम था। और उसकी नींद अगर कोई डिस्टर्ब कर दे तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती थी। अब एक दिन जो है बड़ी गर्मी हो रखी थी और दोपहर का समय था। और उस समय में जो है वो अपना सोने की तैयारी में थी। और तभी जो है एक जो है टिड्डी या ग्रास हॉपर जिसे कहते हैं, तो वो जो है अपना भयंकर तरीके से गाने लग गया। ठीक है, वो बड़ा खुश था और खूब उसने शोर मचाया। और ये देख करके जो बूढ़ी उल्लू है, वो बाहर आई अपने पेड़ का जो था, उसका हॉलो होता है, उसके अंदर से बाहर उसने अपना सिर निकाला। और उसने देखा कि ये कौन है, क्या है, क्या चीज इतना शोर मचा रही है। राइट। तो उसने देखा उस टिड्डी को और उसको बड़ा प्यार से उसने कहा कि अरे श्रीमान, यहाँ से कृपया आप चले जाएं। तो डियर सर, प्लीज गो अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है ना। आपको कोई शिष्टाचार नहीं है, आपके पास में कोई मैनर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है मेरा आराम करने का वक्त है और आप मेरी एज को देखिए। ठीक है ना, तो प्लीज मेरे को यहाँ पे सोने दीजिए, आप कहीं और जाके बजा लीजिए। तो ग्रास हॉपर जो था वो थोड़ा यंग था, और उसने कहा कि नहीं भाई, ये कोई तुम्हारा थोड़ी है फॉरेस्ट, ये जमीन तुम्हारी थोड़ी है। जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी है। ठीक है ना। मैं तो यहाँ पे खूब बजाऊंगा और मैं तो खूब शोर मचाऊंगा, तुमसे जो हो सके तुम कर लो। तो लेकिन जो बूढ़ी उल्लू थी वो बड़ी चालाक थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी। उसने कहा कि भाई इससे बहस करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है ना। और अगेन क्या है कि इसको मैं पकड़ने भी नहीं जा सकती, अब मेरी आंखें इतनी तेज नहीं रही हैं। मैं अगर इस पर अटैक करती हूँ तो ये जो है भाग जाएगा और ये फिर मुझे तंग करेगा। ठीक है। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि इससे ना थोड़ा आराम आराम से बात करती हूँ। उन्होंने प्यार से बात करी, उसने कहा। उसने कहा चलो ठीक है साहब, अब जो है अब मुझे अगर अब जागते ही रहना है, तो मैं आपका जो गाना है, ये म्यूजिक है, इसी को एंजॉय कर लेती हूँ, इसका आनंद लूंगी पूरी तरह से। और मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे पास जो है ना एक जबरदस्त वाइन है। और ये जो वाइन है ये मुझे ओलंपस ने भेजी थी। और मुझे बताया जाता है कि अपोलो भी जो है वो भी जो है इस वाइन को पीते हैं। ठीक है, जब भी वो कभी भी हाई गॉड्स के सामने गाना गाते हैं तो वो भी इस वाइन को पीते हैं गाना गाने से पहले। तो आप एक काम करो, तो आओ हम मिलके एंजॉय करते हैं। आप एक बार जो है ना यहाँ ऊपर आ जाओ यहाँ। ठीक है, ये जो मेरा पेड़ है, मेरे घोंसले में आ जाओ आप, और आओ मेरे साथ पियो। ठीक है ना। मुझे पता है, ये पक्की बात है कि ये वाइन जैसे ही आप पियोगे तो आप भी बिल्कुल अपोलो की तरह गाओगे। ठीक है। और अगेन जो है ये जो मूर्ख ग्रास हॉपर है, वो जो उल्लू की बातों में आ गया, इमीडिएटली वो पहुंच गया उसकी डेन के अंदर पहुंच गया। और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो वो बूढ़ी उल्लू को दिखने लग गया। ठीक है ना। इमीडिएटली उसने अपना अटैक किया, उसे खा पी लिया। ठीक है। तो इसका मॉरल यही है कि आपको ना हमेशा ये देखना चाहिए कि चापलूसी या फ्लैटरी जो है वो जरूरी नहीं कि कोई सच्ची प्रशंसा का प्रमाण नहीं है। वो इट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ एडमिरेशन। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटरी। ठीक है, डोंट लेट फ्लैटरी थ्रो यू ऑफ गार्ड। कई बार जो है लोग जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी फ्लैटरी का प्रयोग करते हैं, और उसमें कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आज के टेक टिप की तरफ। तो ये मेरा एआई का ही सीरीज अभी चल रहा है, तो मैं आपको कई नए तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ा अमेजिंग तरीका वो ये है कि हम चैट जीपीटी से जो है हम क्विज लिखवा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई बंदा आया, आप कहते हो उसकी एक्सेल स्किल्स चेक करनी है, तो आप उसको इस तरह से लिख के दे सकते हैं भी, कैन यू राइट ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज विद 10 क्वेश्चंस विद आंसर्स टू चेक एडवांस एक्सेल स्किल्स। देखिए, तो ये देखिए इसने क्वेश्चन भी बना दिया आपके लिए और इसने आंसर ही बना दिया। और अगेन ये जो है आपने जैसे एक्सेल के लिए बना लिया, तो आप एक्सेल के लिए भी बना सकते हो। आप इसी को इंग्लिश के लिए भी बना सकते हो, आप लॉजिक के लिए, एप्टीट्यूड के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द जॉब। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द जॉब।
तो ये देख रहे हैं आप कि जैसे मैंने बेसिक इंग्लिश लिखा था, अब अगर मैं यहाँ पे अ, आप लॉजिक के लिए भी, ठीक है ना। तो अगेन मतलब आप हर तरह के टॉपिक पे, हर तरह की पोजीशन के लिए कोई भी पर्सन को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इससे बना लीजिए, अपना क्विज बना लीजिए और इसको फिर आप जो है गूगल फॉर्म्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेम जो क्विज है, तो जैसे क्वेश्चंस आपने कॉपी कर लिए, ठीक है ना, तो आप इसमें जो है अगेन ये क्वेश्चंस को आप कॉपी कर सकते हो। और इसमें ना एक और आप काम कर सकते हो कि जैसे आपने ये दिया है, ठीक है, तो जैसे अभी हम मैंने इसमें ना कहा कि ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज आ गई, तो इसमें ये चार ऑप्शन दे रहा है ये आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। और अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जैसे क्वेश्चंस आ गए तो आप गूगल फॉर्म में जा सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू गूगल फॉर्म, जैसे आप टाइप करेंगे फॉर्म डॉट न्यू, ये आपका नया गूगल फॉर्म बन गया। और यहाँ पर यही जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और इसके जो है चार इसके यहाँ पे आप ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो दे गिवन यू 4 ऑप्शंस, सो यू कैन टेक दीज ऑप्शंस एंड यू कैन राइट डिफरेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप अपना एक एक करके वो ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं आप, तो ये मतलब आप अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। और एक छोटी सी सेटिंग भी इसमें होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको क्विज बना सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक इट इनटू अ क्विज एंड इन द क्वेश्चंस, वंस यू मेक इट अ क्विज, ये देखिए आप जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि विच इज द राइट आंसर, ओके। एंड आप पॉइंट्स भी डिसाइड कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, किसी के कम किसी के ज़्यादा करना है तो वो भी हो जाता है। तो इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट बेसिकली व्हाट हैपेंस नाउ कि अब आपका एक ये क्विज बन गया जिसके अंदर कोई भी आएगा वो अपना सबमिशन देगा और सबमिशन देने के बाद उसको मार्क्स पता लग जाएंगे और आपको भी मार्क्स पता लग जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू कंडक्ट क्विजेस। एंड देखिए ये क्विज आपकी बन गई है विद ऑल द ऑप्शंस एंड यू कैन इजीली गिव दिस क्विज टू एनीवन और ऑटोमेटिकली थ्रू द गूगल फॉर्म ये जो क्विज है आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इमीडिएटली आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है उसमें ये स्किल है कि नहीं है। आई होप कि आपको आज का ये टिप पसंद आया होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।